हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 33 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान ने कहा कि जब हम ये जानेंगे कि वेद से ही उत्पन्न सारे ये यज्ञ हैं और जब हम प्रत्येक कर्म को वेदों में बताए यज्ञ के अनुसार करेंगे तो कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों का मूल प्रयोजन है पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना। आज के श्लोक में हम जानेंगे कि पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं तथा ज्ञान से रहित यज्ञ का क्या परिणाम होता है तथा ज्ञान सहित यज्ञ किस प्रकार व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायक होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और पूर्ण एकाग्र चित्त से भगवान की एक एक बात को अवश्य सुनिए। आइए अब हम आज के श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 33 का वाचन करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे पृथापुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परंतप। फिर भगवान ने कहा, हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर आज के श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों का केवल एक ही प्रयोजन है और वह प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। आइए अब हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। सबसे पहले जाने कि पूर्ण ज्ञान होता क्या है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति यह जाने कि भगवान कौन है, वह कौन है, भगवान के साथ उसका संबंध क्या है तथा वह इस भौतिक दुनिया में कैसे आया तथा यहाँ से कैसे निकल सकता है।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर जिसको मालूम है तथा जो इसके अनुसार अपने सभी कार्यों को करता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है। और हमें पूर्ण ज्ञान की अवस्था में लाने के लिए ही भगवान ने वेदों में यज्ञ करने का प्राविधान दिया है। वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं तथा सभी यज्ञ वेद सम्मत हैं और भगवान ने स्वयं हमें यज्ञ करने के लिए कहा है। भगवान ने भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान ने अर्जुन से कहा कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों को करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। फिर भगवान ने हमें विकर्म, अकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म तथा भक्ति के बारे में विस्तार से बताया, ताकि हम मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ रूप में करें। और यज्ञ रूप में करने का अर्थ है पूर्ण ज्ञान में करें। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि हमें अपना स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अब हमें ये पता चल गया है कि प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसका पूर्ण ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम जब अपने कर्म को वेदों में बताए यज्ञ के अनुरूप करोगे तथा पूर्ण ज्ञान में करोगे कि प्रत्येक यज्ञ का लक्ष्य है इंद्रिय संयम करना, ताकि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके, तब तुम प्रत्येक कर्म को करते हुए भी मुक्त रहोगे। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ज्ञान का क्या महत्व है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यज्ञ से यदि ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह केवल कर्म कांड है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक यज्ञ का मूल उद्देश्य है आत्मज्ञान तथा भगवान का ज्ञान। लेकिन यदि यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता तो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बाहर निकल सकेगा व्यक्ति। आइए इस बात को एक सरल से उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि सभी छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, लेकिन यदि बच्चों को इस बात का ज्ञान न हो कि वे आखिर विद्यालय में क्यों आए हैं, तो वे सारा दिन इधर उधर घूमने में बिता देंगे, या वे कक्षा में बैठेंगे तो भी एकाग्र चित्त से नहीं पढ़ेंगे, या तो वे कैंटीन में समोसा, छोले भटूरे, मोमो खाते रहेंगे और अपना सारा समय बर्बाद कर देंगे। बच्चों को यह ज्ञान नहीं होता कि वे प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं, वे अपना समय दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। ये सब आहुति ही तो है। लेकिन ज्ञान के अभाव में वे स्कूल में आकर भी कुछ सीख नहीं पाते अपने भविष्य को सुधारने के लिए। ऐसे बच्चे का रोज स्कूल आना एक कर्मकांड के समान ही है। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा था कि बाबा, आप ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा, हम ये यज्ञ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र जब प्रसन्न होगा तो अच्छी वर्षा होगी और फिर
हमारी गायों को मुलायम मुलायम घास खाने को मिलेगा, जिससे हमारी गायें प्रसन्न रहेंगी तो खूब दूध देंगी। इस पर कृष्ण ने बाबा से पूछा और बाबा से कहा कि बाबा, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, जंगल ये तो यज्ञ नहीं करते, लेकिन इंद्र तो इन पर भी वर्षा करते हैं। इस उदाहरण से भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें प्रश्न करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या मिलेगा। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि यज्ञ हम मनुष्यों के लिए है, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में लीन हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति की सोच और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों को भगवान ने वेदों में प्राविधान दिया है, ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यज्ञ करके देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सके तथा आध्यात्म और भगवान को जान सके। आध्यात्म तथा भगवान का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीला प्रभुपाद इस बात को हमें एक वास्तविक उदाहरण देके समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब विवाह संपन्न कराया जाता है तो पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं तथा वर वधू से बहुत से वचन भी करवाते हैं, लेकिन क्योंकि वर वधू को इन वचनों का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए विवाह के उपरांत कुछ काल के बाद प्रायः विवाह विच्छेद हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों में विवाह संस्कार संयमित इंद्रिय तृप्ति तथा पुत्र प्राप्ति के लिए बनाया गया है और पुत्र प्राप्ति पिंडोदक क्रिया के लिए किया जाता है। और यदि कोई विवाह करता है इस ज्ञान के बिना, तो उसका विवाह मात्र कर्म कांड है और इस विवाह रूपी यज्ञ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जनक महाराज, दशरथ महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज सभी भगवान के महान भक्त थे और भक्त होने के साथ साथ वे राजा भी थे और गृहस्थ भी थे, लेकिन उन्होंने प्रत्येक धर्म को लोक शिक्षा के लिए किया और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य में ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान से शांति मिलती है और शांति से व्यक्ति भक्ति कर सकता है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तब वह ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति द्रव्य यज्ञ कर रहा है, सभी प्रकार के द्रव्य को आहुति में डाल रहा है, लेकिन यदि उसको ये नहीं मालूम कि यज्ञ वेद सम्मत हैं तथा इंद्रिय संयम के लिए है, तो वह दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। उसका यज्ञ भौतिक स्तर तक ही रह जाता है और वह यज्ञ करके केवल भौतिक वस्तुओं को ही प्राप्त करता है, जो कि नश्वर तथा क्षणिक सुख देने वाले हैं। ऐसे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम ज्ञान यज्ञ करने वाला व्यक्ति संसार की भौतिक वस्तुओं की कामनाएं नहीं करता। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है कि जो व्यक्ति भौतिक संसार के वस्तुओं का आनंद लेना चाहता है, वह अपने पास जो द्रव्य है, धन है, उसके द्वारा यज्ञ करके देवी देवताओं को प्रसन्न करता है और वह बदले में
भौतिक संसार के सुख भोगना चाहता है। और ज्ञान यज्ञ वह करता है जिसे ये पूर्ण ज्ञान है कि समस्त भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं और क्षणिक सुख देने वाली हैं। और ज्ञान यज्ञ करके वह अपने भौतिक अस्तित्व को मिटाकर भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण भावनामृत में स्थित होना। ज्ञान यज्ञ करने वाला संसार की भौतिक वस्तुओं या सुखों के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता, लेकिन क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान से रहित होता है, इसलिए उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस बात को प्रभुपाद हवाई जहाज़ के उदाहरण से समझा रहे हैं। जिस प्रकार हवाई जहाज़ ज़मीन को छोड़कर आसमान तक उड़ान भरता है, लेकिन जैसे ही ईंधन खत्म होने वाला होता है वापस धरती पर आ जाता है, ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान यज्ञ करते हैं वे अपने शरीर से छुटकारा पाकर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और वे भगवान को निराकार मानते हैं। और क्योंकि ये लोग भगवान को निराकार मानते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं कर पाते और बिना सेवा के वे वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते और उनके पुण्य कर्म समाप्त होते ही वे फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, अर्थात उसे ये ज्ञान होता है कि वह नित्य कृष्ण दास है और कृष्ण उसके अंशी हैं, तो वह प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि बाहरी रूप से द्रव्य यज्ञ करने वाला तथा एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, दोनों के कार्य प्रायः एक समान जैसे ही प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। द्रव्य यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्ञ करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक कार्य को केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है। अंतर है तो दोनों की सोच में है और सोच निर्भर करती है ज्ञान पर। द्रव्य यज्ञ करने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और फिर भगवान ने कहा कि अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान होना कि भगवान कौन है, हम कौन हैं और हमारा भगवान से नित्य संबंध क्या है। भगवान ने आज के श्लोक में अर्जुन को 2 नामों से संबोधित किया है। पहला है परंतप, जिसका अर्थ है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, और दूसरा है पार्थ, जिसका तात्पर्य है पृथा पुत्र से, अर्थात कि वह क्षत्रिय है और उसका धर्म है कि वह युद्ध करे। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो कि परंतप हैं वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करे। और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन पूर्ण ज्ञान में युद्ध करे कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और भगवान का अंश है और नित्य दास है। और जब अर्जुन ऐसी भावना से पूर्ण ज्ञान से युद्ध करेगा
तो वह किसी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा तथा दिव्य ज्ञान की अवस्था में स्थित रहेगा। अर्जुन का युद्ध के मैदान में युद्ध करना उसका यज्ञ है, और जब वह पूर्ण ज्ञान में युद्ध करेगा तब वह शांति प्राप्त करेगा, और शांति से भक्ति हो पाती है। भक्ति अर्थात प्रत्येक कार्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि ज्ञान से शांति मिलती है और शांति से भक्ति संभव है, और भक्ति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग है श्रवण। जब हमें ये ज्ञान होगा कि भगवान कौन है और उन्होंने हमें भगवत गीता क्यों दी, तो हम अवश्य ही भगवत गीता का श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे, और फिर भगवान के बताए मार्ग पर अपने सारे कर्मों को करेंगे। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने हमें जो 10 प्रकार के यज्ञों के विषय में वेदों में बताया है वही कर्म है, और इसके अलावा सब कुछ विकर्म है। हम जो कुछ अपने मनोधर्म के अनुसार करते हैं वह सब कुछ विकर्म है, और उसका दंड भी हमको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। और विकर्म का यह दंड है कि हम नीचे की योनियों में जन्म लेंगे, जैसे कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे अनंत काल तक। भगवान 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता वही व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। और कौन से व्यक्ति हैं जो प्राप्त नहीं कर पाते? जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। फिर भगवान कह रहे हैं कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो भगवान के वचन का और भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। तो भगवान 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में कह रहे हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। फिर भगवान कह रहे हैं कि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया कि जो व्यक्ति भगवान के वचन भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मूर्ख होते हैं और वे भगवान का उपहास उड़ाते हैं। इसलिए वे न तो भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते हैं, और जब भगवान को ही नहीं जान पाते तो भगवान के वचन में कैसे श्रद्धा रखेंगे वे। भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कह दिया कि मूर्ख व्यक्ति उनका उपहास करते हैं। क्यों? क्योंकि दिव्य स्वभाव को नहीं जानते वे भगवान के। और भगवान ने 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो गया
कि जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से नहीं जानता, वही व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से वापस जन्म लेगा और वह निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। और जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान जाएगा, वह भगवान के धाम को प्राप्त होगा, अर्थात दिव्य ज्ञान को प्राप्त होगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम सबको ये अच्छी तरह मालूम हो गया है कि प्रत्येक यज्ञ का मूल उद्देश्य है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। तो हम सभी अब अपने प्रत्येक कर्म को भगवान के बताए यज्ञ के अनुसार पूर्ण ज्ञान से करेंगे कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा नित्य स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तथा हमें अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य करना है बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों को करना है। और इस प्रकार से जब हम प्रत्येक कार्य को करेंगे तो हम अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी जान गए हैं कि पूर्ण ज्ञान क्या होता है तथा ज्ञान सहित यज्ञ किस प्रकार से व्यक्ति को मनुष्य जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराने में सहायक होता है। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, हमें भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझाने के लिए, तथा आप सभी को धन्यवाद देती हूँ इतने धैर्य, एकाग्रता एवं श्रद्धा से भगवान के वचन को सुनने के लिए। आपने क्या सीखा इस श्लोक से, आप अवश्य ही कमेंट्स में लिखिएगा। इससे भगवान और श्रीला प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और दूसरों को भी मदद मिलेगी। अब हम अगले सप्ताह एक नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।